अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 1 का पेज नंबर 17 करेंगे। तो पेज नंबर 17 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 17 पे हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स जिसे हम उर्दू में कहते हैं सेहतमंद आदतें। ठीक है, तो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बॉडीज सो वी कैन बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें। ठीक है, एनर्जी अ कार नीड फ्यूल टू मेक इट वर्क। फ्यूल गिव्स द कार एनर्जी टू मूव। जैसे कार को फ्यूल की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, काम करने के लिए, इसी तरह हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की ताकि वो वर्क कर सके। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क। नाउ एनर्जी हमें हासिल कहाँ से होती है? वी गेट आर एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें एनर्जी फूड से मिलती है, हमें ताकत फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। ईटिंग फ्रेश फूड इज़ गुड फॉर अस। ताज़ा खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये हमें ताज़ा खाना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें सेहतमंद रखता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, थिंक एंड प्ले। खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें, सोच सकें। Some foods such as fruits, vegetables, cereals and grains come from plant. प्लांट से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, फल है, सब्जियां हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स में हमारे पास गेहूँ, चावल, गंदम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। Some foods such as milk, meat and eggs come from animal. दूध, गोश्त, अंडा, ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, जानवरों से हासिल होती हैं। Now come to page number 18. Look at the foods in the picture. Where do these foods come from? Which foods do you like and which foods you do not like? Which ones are good for your health? ठीक है, इन सब पिक्चर्स को चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन से फूड्स पसंद हैं, और अगर वो आपको पसंद हैं तो क्या वो हेल्दी हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आपने ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। रिमेंबर दीज यूजफुल टिप्स अबाउट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी। ठीक है, जब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आपने इन टिप्स को याद रखना है। राइट, ईट फ्रेश फूड। ठीक है, हमेशा ताज़ा खाना खाइए। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल और टू फास्ट। सही है, या तो बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, या तो बहुत कम खाना मत खाइए, या बहुत स्पीड के साथ ना खाइए। ठीक है, उसके अलावा जंक फूड को अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे। ब्रीथ फ्रेश एयर। एक्सरसाइज डेली कीजिए और फ्रेश एयर में ब्रीथ ज़रूर कीजिए, सांस ज़रूर लीजिए। साफ़ हवा, जो बेसिकली ज़्यादातर सुबह के टाइम पे, सुबह फजर के टाइम पे आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, गो टू बेड अर्ली। अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अच्छी नींद कीजिए, जल्दी सो जाया कीजिए, ताकि एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपकी नींद हो जाए। 8 से 10 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए लाजमी। वी नीड टू कीप आवर सेल्फ क्लीन टू स्टे हेल्दी। हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ क्लीन? अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझाया जा रहा है कि आप कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा रहने से भी आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। अगर आप गंदे अपने आप को रखेंगे, अगर गंदा रखेंगे आप लोग अपने आप को, तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते, हमेशा बीमार रहेंगे। ठीक है, तो साफ़ सुथरा रहने का फर्स्ट रूल,
कीप योर नेल्स शॉर्ट, हमेशा नाखून काट के रखें। लंबे नाखून होते हैं, उसमें जर्म्स पैदा होते हैं और वो आपको बीमार करते हैं। ब्रश योर हेयर, अपने बालों को कंघी ज़रूर कीजिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को ब्रश दिन में 2 दफ़ा लाजमी कीजिए, एक सुबह और एक रात में, ठीक है, आफ्टर डिनर। बाथ डेली, डेली नहाना है आपने। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद लाजमी हाथ धोएं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इस 5 रूल्स को लाजमी अपने अंदर अपनाना है ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। Now the last topic is illness. Keeping healthy and clean help us to stay well. अच्छा खाना खाने से, अच्छा सेहतमंद रहने से, साफ सुथरा रहने से आपकी तबीयत भी बेहतर रहती है। Sometimes people become ill by getting a disease. अक्सर कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कोई बीमारी हो जाती है। When people are ill, they need to rest. जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। Eat healthy food, अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। And keep clean, और अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। If they are very ill, they should see a doctor. और अगर ज़्यादा बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरे को लगते हैं, ठीक है, और वैक्सीन्स हमें उससे बचाती हैं, ठीक है। कफ एंड कोल्ड्स आर कॉज बाय जर्म्स। जरासीम, जो डिफरेंट जरासीम्स होते हैं उससे हमें खांसी नज़ला हो सकता है। कफ यानी खांसी, कोल्ड यानी नज़ला, ठीक है। तो ये जरासीम से होते हैं, अगर हम गंदे रहेंगे जरासीम हमें बीमार करेंगे। वैक्सीन्स स्टॉप सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। वैक्सीन्स, इंजेक्शंस जो हैं हमें जो सीरियस डिजीज़ होते हैं, जो सीरियस ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरे को लग जाते हैं, उससे हमें बचाते हैं। आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। मैं साफ़ पानी पीती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ। आई कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन, अपनी सराउंडिंग यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल को और अपने आप को भी साफ रखती हूँ। दीज थिंग्स हेल्प टू प्रिवेंट इलनेस, ये मुझे बीमारियों से बचाता है। Now let's come to the exercise. First is choose the correct answer. Number 1. Which of these foods is from an animal? इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हमें एनिमल से, जानवर से हासिल होता है? कैरेट, लेटस, एग और मशरूम। एग, ठीक है, आंसर इज एग, क्योंकि ये हमें मुर्गी से हासिल होता है, ठीक है। एंड मुर्गी यानी hen is an animal. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ कीपिंग योर बॉडी क्लीन? इनमें से कौन से ऐसा तरीका है जिससे आप जो आपके जो है बॉडी को साफ रखने का तरीका नहीं है? ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग योर फेस, ईटिंग योर डिनर या हैविंग अ बाथ। सो ईटिंग योर डिनर। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इलनेस? ईटिंग लॉट्स ऑफ अनहेल्दी फूड, ईटिंग विदाउट, वॉशिंग योर हैंड्स, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। ये तीनों चीज़ें जो है आपको बीमार कर सकती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is good for your health? Fresh air, rest, exercise or all of the above? All of the above. ठीक है, इन सब चीज़ों से आप हेल्दी रह सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। Which of the following protect us from getting a disease? Eating healthy food and staying clean. साफ सुथरा रहने और साफ सुथरा खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। Now the next exercise is unjumble the letters and use them to fill in the blanks. ठीक है, food is like fuel, food gives our body, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको jumbled word है, इसको unjumble करके हमने बनाया energy. Food gives our bodies energy. Number 2, dash food makes us strong and healthy. Fresh food. We should exercise every day to stay healthy. Now cross out the things you should not do. Wash your hands before meal. ठीक है, ये तो काम आपको ने लाजमी करना है, तो इस पर हमने टिक लगाया। जो हमें नहीं करना था हम उस पर क्रॉस लगाएंगे। स्पिट ऑन द फ्लोर यानी कि थूक देना हर जगह ज़मीन पर, तो ये गलत आदत है, तो हमने इसको क्रॉस किया। गो टू बेड लेट यानी देर से सोना, वो भी गलत आदत है, हमने इसको क्रॉस किया।
हैव अ बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना अच्छी आदत है, हमने इसको टिक किया। हैव लॉन्ग नेल्स, लंबे नाखून रखना, ये बुरी आदत है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ब्रश योर टीथ एवरी डे इज़ अ गुड थिंग, सो हमने इसको टिक कर दिया। नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनी फूड? क्या होगा अगर आप खाना बिल्कुल भी ना खाएं? सो वी वुड डाई। ओके, नाउ look at the pictures below and identify all the unhealthy habits of the children. तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, इसने जो है अपने आप को गंदा रखा हुआ है, इसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, लाजमी ये बहुत डर्टी हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स हैं, तो ये बीमार हो जाएगा, राइट? ये टीवी देखते हुए जंक फूड खा रहा है, जंक फूड से बीमार पड़ेगा, और टीवी देख के खाना बहुत खराब आदत है। देन ये बच्चा वो खाना खा रहा है जहाँ जिस पर मक्खियाँ वगैरह, मक्खी और डिफरेंट फ्लाइज वगैरह यहाँ पर उड़ के इसके खाने में बैठ रहे हैं और इसको बीमार कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह जगह बैठते हैं और जरासीम्स कलेक्ट करते के आपके खाने में खाने तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप वही खाना खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर ये बच्चा चॉकलेट चिप्स, टॉफ़ी, ये सब कुछ खा रहा है, ये भी जंक फूड में आता है और ये भी आपको बीमार कर सकता है, तो ये भी गलत आदत है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।